वेदांता, जो भारत का एक बहुत बड़ा माइनिंग जायंट है, वो खुद को 5 अलग-अलग कंपनियों में बांटने जा रहा था। सुनने में तो ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस प्लान लगता है ना? लेकिन तभी सरकार बीच में आ गई। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़े कॉर्पोरेट बंटवारे के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। ऊपर से देखने पर तो ये एक सीधा-साधा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मामला लगता था। लेकिन कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। असली खेल तो कागजों के फाइन प्रिंट में छिपा था। और बस इसी फाइन प्रिंट ने भारत सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो आखिर वेदांता का ये बड़ा प्लान था क्या? सबसे पहले चलिए कंपनी की जो ऑफिशियल योजना थी उसे ही समझते हैं कि वो करना क्या चाह रहे थे। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल था। एक बड़ी काफी उलझी हुई कंपनी को 5 अलग-अलग स्पेशलाइज्ड कंपनियों में बांट दो। मतलब एल्यूमिनियम का बिजनेस अलग, तेल और गैस का अलग, स्टील का अलग, हर बिजनेस अपनी किस्मत का खुद मालिक। इससे निवेशकों को भी साफ साफ पता चलता कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। एकदम क्लीन इन्वेस्टमेंट का मौका। अब ऑफिशियली कंपनी ने कहा कि इसका मकसद है शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करना। सोचिए, जब अलग अलग कंपनियां होंगी तो वो अपने अपने सेक्टर पर पूरा फोकस कर पाएंगी, बेहतर परफॉर्म करेंगी और इससे सही तरह के निवेशक भी आकर्षित होंगे। ये क्लासिक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, हर बिजनेस को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का एक तरीका। ठीक है, कंपनी का प्लान तो मजबूत लग रहा था, पर बड़ा सवाल ये था कि क्या मार्केट ने इस पर भरोसा किया? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना था। और जवाब है बिल्कुल। मार्केट ने तो इस प्लान को हाथों हाथ लिया। डीमर्जर के फाइनल अप्रूवल से ठीक पहले मूडीज और S&P जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने वेदांता का आउटलुक पॉजिटिव कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल था। मतलब फाइनेंशियल दुनिया को पूरा यकीन था कि कंपनी एकदम सही रास्ते पर है। तो वेदांता के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। कंपनी खुश, निवेशक खुश, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। एक ऐसा पार्टनर था जो इस सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि जब प्लान इतना मजबूत था और मार्केट का भी पूरा सपोर्ट था, तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? आखिर क्या गलत हो सकता था? और वो नाखुश पार्टनर कोई और नहीं बल्कि खुद भारत सरकार थी। जी हाँ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोर्ट में इस डीमर्जर पर अपनी आपत्ति जता दी और बस इसी एक कदम से पूरी की पूरी प्रक्रिया खतरे में आ गई। तो आखिर ये अरबों डॉलर का विवाद था क्या? सरकार और वेदांता के बीच पंगा किस बात पर था? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे झगड़े की जड़ एक टर्म में छिपी है, प्रॉफिट पेट्रोलियम। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो देश के तेल और गैस से जो भी मुनाफा होता है उसमें सरकार का एक हिस्सा होता है। और सरकार का आरोप ये था कि वेदांता ने इसी हिस्सेदारी से जुड़ी बहुत बड़ी देनदारियां छिपा रखी हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने थे। सरकार का कहना था कि वेदांता अपनी देनदारियों को छिपा रहा है और जानबूझकर एक ऐसी नई कंपनी बना रहा है जो इतनी कमजोर होगी कि ये कर्ज चुका ही नहीं पाएगी। वहीं वेदांता का जवाब था कि भाई, हमने कुछ नहीं छिपाया और जिन विवादों की बात हो रही हैं वो तो अनक्रिस्टलाइज्ड हैं, मतलब कानूनी तौर पर अभी तक तय ही नहीं हुए हैं। तो जो चीज़ तय ही नहीं है उसे हम बताएं कैसे? तो सरकार को असल में डर ये था कि ये डीमर्जर एक बहुत सोची समझी चाल है। वेदांता अपने सारे कर्ज और देनदारियां एक नई कमजोर कंपनी के माथे मढ़कर खुद साफ सुथरा बाहर निकल जाना चाहती थी। मतलब एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। हम बात कर रहे हैं करीब करीब 1.98 बिलियन डॉलर्स की। इतनी बड़ी रकम किसी भी कंपनी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा सकती है। जाहिर है, इसने सरकार और वेदांता के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब मामला कोर्ट में था। एक तरफ था वेदांता का भविष्य और दूसरी तरफ सरकार के गंभीर आरोप। तो आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सरकार की आपत्तियों के बावजूद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने आखिरकार डीमर्जर को हरी झंडी दे दी। लेकिन यहाँ एक लेकिन था। ये कोई खुली छूट नहीं थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वेदांता को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इसका मतलब ये था कि सरकार की चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया। अब जैसे ही फैसला आया, वेदांता ने इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। उनके हिसाब से ये फैसला उनकी कंपनी के विजन पर एक मोहर थी कि अब वो वर्ल्ड क्लास कंपनियां बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, वेदांता को बंटवारे की मंजूरी तो मिल गई।
कागज पर तो ये एक जीत है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है। क्या ये लड़ाई जीतकर वेदांता ने अपने सबसे जरूरी पार्टनर यानी सरकार के साथ एक नया युद्ध शुरू कर दिया है? सोचिए, एक कंपनी कोर्ट में केस तो जीत सकती है, लेकिन अगर उसका सबसे बड़ा पार्टनर ही उससे नाराज हो, तो वो जीत आखिर कब तक टिकेगी?